हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ अपने घर पे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं यहाँ सिर्फ शाम तक ही हूँ, मतलब सुबह मैंने क्लीनिंग वगैरह करी और उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी। तो शाम के टाइम आ गई थी, तो जैसे ही मैं घर आई तो बारिश जो है हल्की हल्की सी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अभी सुबह के टाइम पे आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हुई, पूरा का पूरा छत गीला हो गया है और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो इस टाइम तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम आप देख सकते हैं कितना सुहाना मौसम हो रहा है। तो कल शाम को ही मैं अपने मायके से आ गई थी और जैसे ही मैं घर में आई तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर बहुत सारी लाल चींटियाँ हो गई थी और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मतलब इतनी सारी चींटियाँ थी। थोड़ी बहुत होती तो शायद उतना अजीब सा नहीं भी लगता, लेकिन बहुत सारी चींटियाँ लाइन लगा के अंदर की साइड जा रही थी और मैं मतलब पूरे के पूरे छत में फैली हुई थी। तो मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उसके बाद मेरी मम्मी से मैंने बात की फ़ोन पर, तो मम्मी ने बोला कि हल्दी वगैरह डाल दो, तो हल्दी डालने से जो है लाल चींटियाँ नहीं आएंगी। तो मैंने पूरे छत में जो है हल्दी डाल दी और मार्बल में भी बहुत सारी चींटियाँ हुई थी। तो मुझे फिर ये नहीं हुआ कि मार्बल में दाग वगैरह पड़ जाएंगे। मैंने जैसे ही हाथ में हल्दी ली और पूरे के पूरे मार्बल में भी डाल दी तो उसके हल्के से दाग पड़ गए थे। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई थी कि किस तरीके से मैं इनको साफ़ करूँ, क्या करूँ। और उसके बाद जैसे ही मैंने हल्दी डाली ना तो 5-10 मिनट के अंदर अंदर ही सारी की सारी चींटियाँ जो है चली गई थी, गायब ही हो गई थी, पता ही नहीं चला कहाँ गई। तो फिर मुझे थोड़ा-सा चैन मिला, साँस में साँस आई, क्योंकि प्रॉब्लम होती ही है जब हम कहीं से आते हैं और अचानक से आकर ये सब कुछ दिखे तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। वैसे ही हम लोग कहीं से आते हैं तो थक जाते हैं, ऊपर से अगर कोई काम बढ़ा हुआ मिले तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि खाना वगैरह तुम यहीं से खा कर जाओ, डिनर वगैरह यहीं से करके जाओ, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मैंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहीं पर जाकर बना लूँगी। तो कल जैसे ही मैं यहाँ आई वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और ऊपर से मैंने ये चींटियाँ वगैरह देख ली तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी और फिर सच में काम करने का ना बिल्कुल मन ही नहीं करता है। और वैसे भी मैं यहाँ ना सफाई करके ही गई थी मम्मी के घर पे, तो सफाई करने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर से मुझे करना पड़ा। लेकिन उतना ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया, बस हल्का हल्का सा झाड़ू लगा दिया था मैंने बाहर छत की साइड पर। उसके बाद मैंने डिनर बनाया और खा पी कर हम लोग सो गए थे। तो अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है और यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ। सबसे पहले ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया और उठकर सबसे पहले तो मैंने झाड़ू लगा दिया था, झाड़ू पोछा कर लिया था, क्योंकि आज जो है मेरे हस्बैंड की स्कूल की छुट्टी है। तो इस वजह से मैंने आज थोड़ा सा लेट में काम स्टार्ट किए और ब्रेकफास्ट हम लोगों ने थोड़ा सा लेट में किया, लगभग 9 बजे के करीब ही हमने ब्रेकफास्ट किया है आज, क्योंकि मुझे आज बहुत सफाई करनी थी, क्लीनिंग करनी थी। तो उस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाई और कुछ क्लिप ना मुझसे कट भी हो गया था। वीडियो तो मैं बना रही थी लेकिन वो कट होता चला गया, तो मुझे बहुत ही बुरा सा लगा कि मैंने जो वीडियो बनाई पूरी की पूरी मेहनत जो है धरी की धरी रह गई, वो अचानक से कट ही गई थी वीडियो। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, आगे का मैं शूट कर लेती हूँ। तो उसके बाद की ये वीडियो है जब मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया और सारे बर्तन वॉश कर रही थी और उसके बाद यहाँ पर सिंक वगैरह की क्लीनिंग अच्छे तरीके से साफ़ कर रही थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई सब कुछ कर ली। बर्तन वगैरह धोने के बाद जो है सिंक अगर ऐसा ही छूट जाए तो बहुत ही अजीब सा लगता है। जब मैंने सिंक साफ़ किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर बाहर आ गई हूँ और कल तो मैंने हल्की फुल्की सी क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन आज जो है हल्दी के दाग वगैरह पड़ गए थे, तो यहाँ पर वैसे भी बारिश का पानी जमा हो गया था, तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ वाइपर से। और इधर की साइड पे तो ज़्यादा नहीं जमे दाग, क्योंकि किचन की साइड से ही चींटियाँ आ रही थी, तो वहीं पर मैंने बहुत ज़्यादा हल्दी डाल दी थी। तो डर के मारे मैंने बहुत ज़्यादा हल्दी डाल दी मतलब, और उसको क्लीन कर रही थी मैं बस। उसके बाद सारा का सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर एक सुकून की चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं कल से इतना ज़्यादा थक गई थी और कल शाम से तो मतलब चाय का कोई मतलब ही नहीं था। सुबह भी मैंने आज चाय नहीं पी क्योंकि सबसे पहले मैं काम में लग गई थी और जब तक मेरे पूरे काम ना हो जाए मुझे चैन नहीं मिलता है। तो चाय पी ली मैंने, उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में। तो यहाँ पर मैंने अपनी अलमीरा को देखा तो ये भी बहुत ज़्यादा तहस नहस हुई पड़ी थी,
क्योंकि मैंने इसकी जब डीप क्लीनिंग करी थी उस टाइम पे मैंने अच्छे से साफ़ किया तो था, पर फिर से सारे के सारे कपड़े जो है जैसे कि तैसे हुए पड़े थे, तो मैंने सब कपड़ों को इस अलमीरा से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर बेडशीट वगैरह भी मैंने कुछ रखी हुई है क्योंकि आसानी होती है। बाहर वाली अलमीरा में मैं कुछ भी सामान नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे अपने रूम की अलमीरा को खोल कर वहीं से सामान निकालना सही लगता है। और वैसे भी इसमें जगह बहुत सारी है, स्पेस काफ़ी सारा है। और जो इधर उधर जाने के कपड़े हैं वो तो मैं बेड में ही रखती हूँ, बाकी जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं वो मैंने यहाँ पर रखे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना मैं इन कपड़ों को पहले तो अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ, और सबसे ज़्यादा बोरिंग काम जो है मुझे यही लगता है क्योंकि मैं बैठकर ये सब काम नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग काम लगता है, मतलब और काम मुझसे चाहे कोई भी करवा लो मैं कर लूँगी, झाड़ू पोछा क्लीनिंग सब कुछ कर लूँगी, लेकिन जो बैठने वाले ऐसे कपड़े फ़ोल्ड करने वाले काम होते हैं मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगते हैं। कपड़े फ़ोल्ड करने का काम और कपड़ों पे प्रेस करने का काम मुझे सबसे बेकार लगता है। ये 2 काम मैं मतलब इतना मजबूरी में करती हूँ, मैं क्या बताऊँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग काफ़ी काम ऐसे मजबूरी में ही करते हैं। तो बस यहाँ पर अच्छे तरीके से अलमीरा की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ आज, और बड़ी मुश्किल से मुझे आज ये टाइम मिला है क्योंकि नहीं तो बार बार मैं घर की क्लीनिंग में ही बिज़ी रहती हूँ। घर की साफ़ सफाई हो गया और किचन के काम हो गया, इन्हीं सब में मेरा सारा का सारा टाइम जो है वो निकल जाता है। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, बाकी के एक्स्ट्रा कई सारे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं। तो धीरे-धीरे करके जैसा ही मुझे ध्यान आता जाता है मैं वैसे ही करती जाती हूँ। तो ऐसा कुछ परफ़ेक्ट मैं सोच कर नहीं रखती हूँ कि आज मुझे यही करना है। बस जैसे ही सामने पे नज़र पड़ गई तो देख लिया आज मैंने अलमीरा को भी कि मेरी अलमीरा जो है तहस-नहस हुई पड़ी है। तो बस यहाँ पर उसी को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड की कुछ शर्ट हो गया, टी-शर्ट हो गया, ये सब भी यहाँ पर रखी हुई थी क्योंकि वो भी ऐसे ही कर लेते हैं। जहाँ पर से जो सामान निकालते हैं वहाँ पर रखते तो हैं वो, लेकिन फिर फैला के ही रख देते हैं, इधर-उधर फैल जाता है, गिर जाता है। तो उनको इतना ज़्यादा वो नहीं हो पाता, टाइम भी नहीं लग पाता क्योंकि अब मैं उनसे भी कुछ नहीं कह सकती कि आप अलमीरा की क्लीनिंग करो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, ये तो मेरा काम है। तो यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा कपड़े मेरे ही हैं तो मेरा ही काम होगा, ज़ाहिर-सी बात। तो फाइनली मैंने यहाँ पर सारे के सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके अच्छे तरीके से रख दिया है और अब इनको सेट करके रख दूँगी। तो ऐसा करने से 1-2 हफ्ते तक तो ये सारे की सारी अलमीरा जो है अच्छे से क्लीन रहेगी, ऑर्गनाइज़ रहेगी। तो बस अभी मैं चैन से, सुकून से बाकी के और काम कर सकती हूँ, इसको लेकर मुझे टेंशन नहीं होगी अभी। और ये वाली जो बेडशीट है इसको मैं हटाने वाली थी, लेकिन फिर वही हुआ, कल मैं वहाँ चली गई तो मुझे फिर उतना टाइम भी नहीं मिला, सुबह ही चली गई थी जल्दी। और अगर सुबह जल्दी ना जाती तो फिर उतना क्लीनिंग वगैरह मैं जल्दी से स्टार्ट नहीं कर पाती, फिर और ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इस वजह से मैं इसे हटा भी नहीं पाई। तो बस इसे हटाकर नई वाली बेडशीट बिछा लूँगी और इसको धोने के लिए रख दूँगी मैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरी मम्मी आ गई है शाम के टाइम पे, क्योंकि आज मेरे पापा और भाई को कहीं जाना था किसी काम से, उसके कॉलेज का कुछ काम था, तो इस वजह से वो दोनों वहाँ चले गए थे। तो मम्मी वहाँ अकेली थी, इसलिए मैंने मम्मी को बोल दिया कि यहाँ पर आ जाओ मेरे साथ में। तो बस हम दोनों यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी डिनर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ना यहाँ पर लाइट चली जाती है और बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो लाइट चली जाती है, और ये वाले बल्ब जो हैं वो चार्जिंग वाले हैं, तो कुछ टाइम के बाद इनकी लाइट बहुत कम हो जाती है। चार्जिंग वाले जो बल्ब होते हैं ना उनकी लाइट बहुत धीरे धीरे कम होने लग जाती है, स्लो हो जाती है। तो इसलिए हम फटाफट से सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं और मैं कर रही हूँ यहाँ पर पकौड़ी बनाने की तैयारी। तो पकौड़ियों के लिए मैंने सबसे पहले आलू कट किए, उसके बाद प्याज कट करके इसमें डाल दिया है, और इसीलिए हमने आज थोड़ा-सा जल्दी सब्ज़ी बनाकर रख दी है, रोटी हम लोग बाद में ही बनाएँगे। तो पकौड़ी जो है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर फटाफट से सारा काम हो जाएगा, तो सरल भी रहेगा, गरमा-गरम पकौड़ी खाने में मज़ा भी आएगा। तो बरसात के टाइम पे पकौड़ी खाने का अलग ही मज़ा होता है, तो इसलिए आज बहुत टाइम के बाद हम पकौड़ियाँ बना रहे हैं, और साथ के ही साथ जो है मैंने आटा गूँध के भी रख दिया है ताकि जो भी काम होता है फटाफट से हो जाए उसके बाद। और तुरंत ही देखिए रात भी पड़ जाती है, अंधेरा भी बहुत जल्दी ही हो जाता है, तो ये सब कुछ करते-करते, तैयारियाँ वगैरह करते-करते, सब्ज़ी बनते-बनते तो बहुत अंधेरा सा हो गया था।
उसके बाद यहाँ पर मम्मी पकौड़ियाँ तल ले रही है। और फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग जो है बहुत ही छोटा सा बनाया है मैंने, क्योंकि जो स्टार्टिंग की जो वीडियो थी वो मुझसे गलती से कट हो गई, तो इस वजह से मैं पूरा नहीं बना पाई। पर ये जितना भी मैंने ब्लॉग बनाया है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यारे प्यारे से कमेंट करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।